बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय पद शीर्षक का भाग 2 की व्याख्या को हम देखेंगे। इससे पहले हमने आगे की व्याख्या भाग 1 वीडियो में साझा किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं, हम वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी की आगे की व्याख्या, जो कि इस प्रकार है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ना के हूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहियो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण अपनी साथियों के साथ वन में गाय चराने जाने के लिए माता यशोदा से हट कर रहे हैं, उसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, गाय अर्थात गाय, चरई हूँ मतलब चराने। प्रात यानी सुबह, होत बल के संग जियो, बल अर्थात बलदाऊ यानी बलराम के संग जई हूँ, संग अर्थात साथ, तेरे कहीं न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल यानी ग्वाल बालों के बीच, गायन के भीतर, गायन यानी गायों के अंदर या भीतर, नए के हूँ डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, आज मैं सोऊं मतलब सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई नंद बाबा की कसम खाता हूँ। रैनी रहियो जागत, रैनी अर्थात रात भर, रहियो जागत जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। आइए व्याख्या देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। जो कृष्ण हैं वो माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे माता मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रातः काल होते ही मैं बल अर्थात भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहीं न रही हूँ, मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नए के हूँ डर नहीं लागत। आगे कहते हैं वह कि ग्वालों यानी कि ग्वाल बाल जो हैं उनके और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रैनी रहियो जागत, रात भर जागता रहूँगा, ताकि ग्वाल सब गाय चरई हैं, ताकि मैं मतलब रात भर जागता रहूँगा, ताकि सुबह होते ही मैं ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं। आगे यशोदा माता से श्री कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में ही बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। सूर्यदास जी आगे की पंक्तियों में लिखते हैं कि यशोदा माता जो हैं श्री कृष्ण के इस हट पर कहती हैं कि हे पुत्र श्याम तुम सोई रहो अब, हे पुत्र तुम सो जाओ अब, प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास है, रस वात्सल्य है, क्योंकि यहाँ पे माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया, अर्थात यहाँ पर वात्सल्य रस है। साथ ही इस पद में सूर्य ने श्री कृष्ण की गाय चराने की हट का मोहक वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे की व्याख्या को देखते हैं, अगले पद्यांश की व्याख्या, जो कि इस प्रकार है। आपने पिछली व्याख्या में देखा कि जो श्री कृष्ण हैं वह गाय चराने जाने के लिए हट कर रहे हैं माता यशोदा से, और अब कहते हैं वह कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। उसी का वर्णन है कि मैया हो न चरइयों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पतियाई ही पूछ बलदाऊ ही, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरसाई,
मैं पटवती अपनी लड़का को आवे मन बहनाई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाई। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है और वो किस प्रकार से माता यशोदा को ग्वाल बाल जो परेशान करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आगे पिछली पंक्तियों में आपने देखा कि माता यशोदा से वो गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं और अब कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। उसी का वर्णन है। उन जो ग्वाल बाल उनके साथ व्यवहार करते हैं उसे वो अपनी माता से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैया हो न चरई हो गाय, माता यशोदा से कि हे माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, ये सब ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, पाई अर्थात पैर, पिराई मतलब दर्द होने लगता है। यह सब जितने ग्वाल बाल हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, वो अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं। मेरी पाई पिराई, जिससे कि दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव दुखने लगते हैं। जो न पतिहाई पूछू बलदावहीं, पतिहाई मतलब विश्वास। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो माता आप बलदाऊ भैया से पूछिए अपनी सौह दिवाई, किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। वो कहते हैं कि जो न पतिहाई पूछ बलदाऊ, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर तो अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया से पूछिए। अगर आप अपना सौगंध नहीं देंगी तो हो सकता है बलदाऊ भैया भी झूठ बोल दें। यह सुनी माई यशोदा ग्वालीन, यह सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर गारी देत रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध में आकर ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं मैं पटवती अपनी लड़का को, लड़का मतलब लड़के को, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ, पटवती मतलब भेजती हूँ, आवे मन बहराई, वह जरा मन बहलाकर आ जाएगा। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी अगली पंक्तियों में लिखते हैं कि माता यशोदा आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि श्याम मेरो अति बालक, मेरा बालक श्याम तो अभी बहुत छोटा है, मारत ताहि रिघाई, इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं और मारते हैं और इस पर वह क्रोध करती हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में वात्सल्य रस का चित्रण हुआ है, साथ ही पुत्र तथा माता के हृदय में निश्चल जो उद्गार है उसका वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है और साथ ही मधुर सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। सखी मुरली लीजे चोरी, जिन्हें गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी के तोरी, छीन एक घर भीतर निसिबाशर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखी अंग अंग भोरी, सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सखी रे मुरली लीजे चोरी, मुरली अर्थात बांसुरी, लीजे चोरी मतलब चोरी कर लेना। जिन्हें गोपाल, गोपाल श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, किन्हें अपने बस, बस मतलब अपने बस में कर लेना। प्रीति सबनी की तोरी, प्रीति मतलब प्रेम या प्यार, छिन क्षण या पल, एक यानी एक, घर भीतर निसिबाशन, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर, कर मतलब हाथ, कबहूँ अधरनी, अधरनी मतलब होठों से, कटी, कटी अर्थात कमर, कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखी अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताते हुए यानी सौत की तरह व्यवहार करती हैं, उसके साथ सौत अपना समझकर उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं उन्हें मुरली बहुत प्रिय है
और जो गोपियां हैं उनके लिए प्रिय श्री कृष्ण हैं। और जब श्री कृष्ण को वो देखती हैं कि दिन रात वो अपने मुरली के साथ रहते हैं तो वो उनसे अपना सौत समझती हैं और उसे चुरा लेने की योजना बनाती हैं और आपस में उस योजना के बारे में जो बातचीत करती हैं उसी का वर्णन किया गया इन पंक्तियों में। तो देखिए क्या कहती हैं। सखी ने मुरली लीजे चोरी। एक सखी है जो कहती है कि हे सखी, मुरली लीजे चोरी, कृष्ण की मुरली को हम चुरा लेते हैं। मतलब क्यों न हम कृष्ण की मुरली को चुरा लें, जिन्हें गोपाल कीन्हे अपने बस में, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि कहते हैं कि हे सखी, क्यों न हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें, क्योंकि उसने क्या किया है, मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। प्रीति सबनी की तोरी, और हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उन सब बंधों को क्या किया है, तोड़वा दिया है। यानी कि अत्यधिक समय जो श्री कृष्ण हैं वह मुरली के साथ ही व्यतीत करते हैं, तो जिससे कि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की मुरली चुराने की योजना बनाती हैं और कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को हम क्यों न चुरा लें, क्योंकि मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और हम सबके प्रेम संबंधों को उनसे क्या किया है, तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबाशन। श्री कृष्ण एक क्षण हो, चाहे वह घर रहें या बाहर रहें, निशिबाशन, रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोरी, उसे एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। किसे, यानी बांसुरी को। गोपियाँ कहती हैं कि एक क्षण के लिए भी घर हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, श्री कृष्ण कभी भी अपनी मुरली को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। ना जानो कछु मेल, आगे पंक्तियाँ है, कबहू कर कबहू अधरनी, कभी श्री कृष्ण उसे कर यानी हाथ में, कभी होठों पर, तो कपटी कबहू खोसत जोरी, तो कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, पता नहीं इस वंशी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है। राखी अंग अंग भोरी, जो कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। कहती है कि न जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण पे कौन सा जादू कर दिया है। मेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी, जिससे श्री कृष्ण के अंग अंग उस बांसुरी से आकर्षित हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियों राग की डोरी। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, और उनका मन उनके प्रेम की डोरी आकर्षित कर लिया है। प्रभु को मन सजनी, बांधियों राग की डोरी, और जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण के मन और उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। जो श्री कृष्ण हैं उनका जो मन है और उनका जो प्रेम है वो बांसुरी की डोरी में बंध गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।